आमनी सोचल जाओ टी20 मैच के पहला पारी खत्म होके स्कोरबोर्ड पर 205 रन टांगल होके अब बैटिंग करे वाला टीम ड्रेसिंग रूम में जाके चैन के सांस लेवे के बजाय सुमाने मनी मन खौफ में होके कि ई स्कोर कम तो ना पड़ जाई। हाँ, कोनो मजाक नहीं खे। बिल्कुल नहीं खे। ई हवे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के असली चरित्र। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ई उमस भरल रात चारों ओर से गूंजत 35,000 दर्शक लोगन के उ गगन भेदी शोर। का जबरदस्त माहौल बा यहाँ। एकदम सही पकड़ ले मनी, कान फोड़े वाला शोर बा। लाग रहल बा जैसे मैदान में क्रिकेट के मैच ना बल्कि WWE के कोनो हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला चले वाला बा। IPL 2026 के ई महामुकाबला जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच भयंकर टक्कर लौकत बा। चिन्नास्वामी के पिच के मिजाज आ यहाँ के छोटा बाउंड्री ऐसन बा जैसे उ कोनो छोटका शहर के पार्क होखे। अरे बाप रे, एकदम सही कहनी। जहाँ तनी सा भी नीमन शॉट लागल त गेंद सीधा दर्शक लोग के गोद में जाके गिरेला। जब RCB के कप्तान रजत पाटीदार सिक्का उछलने और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे के फैसला कर ले तो वही घड़ी लागल रहे कि मैच कौनो आम मैच ना होके वाला बा। पाटीदार के रणनीति साफ रहे कि घर के मैदान बा, रन चेस करल आसान रही। बाकी ठहर जाई, यहाँ हमारे एगो बात पर शंका बा। का शंका बा? हमने के मान लेत बानी जा कि चिन्नास्वामी में रन चेस करल आसान बा, बाकी 205 रन माने गणित के हिसाब से देखल जाओ तो दुनिया के कौनो कोना में 205 रन के स्कोर 80% से ज्यादा बेर मैच जिता देवेला। हाँ उतबा तका पाटीदार के ई फैसला खाली घमंड रहे भा ओकरा पीछे कोनो ठोस डेटा एनालिटिक्स काम कर रहे का 200 से ऊपर के स्कोरबोर्ड के दबाव यहाँ काम ना करेला। देखिए, ये घमंड बिल्कुल ना रहे। ये विशुद्ध रूप से मौसम और विज्ञान के गणित रहे। यहाँ खाली स्कोरबोर्ड के दबाव काम ना करेला बल्कि यहाँ काम करेला ओस के फैक्टर माने ड्यू। और ओस तो यहाँ भर भर के गिरेला। एकदम रात के उमस भरल माहौल में जब दूसर का पारी शुरू होला त घास पर ओस गिरेला। ई ओस के चलते गेंद एकदम साबुनियर हो जाला। बॉलर के उंगली से गेंद फिसले लागेला और स्पिनर की गेंद ग्रिप ना करेला। गजब। पाटीदार के ई बात नीमन से मालूम रहे कि अगर उ लोग 200 के लक्ष्य भी देत बाणे तो दूसरका पारी में गुजरात के बॉलर लोगन की गेंद पर नियंत्रण रखाए वाला नहीं है। ई हवे असली बात। और आज के हमनी के ए मैच विश्लेषण के मकसद भी है बा ई गहराई में गोता लगावे के बा कि कैसे पहले बैटिंग करत गुजरात टाइटंस 205 रन के ओ विशाल पहाड़ जैसन स्कोर खड़ा कैलस और फिर कैसे RCB के धुरंधर लोग ए हिमालय जैसन चुनौती के भरभरा के गिरा दियलस। इहो देखल जाई कि ई मैचवा पूरा टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल में कैसन भयंकर भूचाल ला देले बा। एकदम सस्पेंस के खत्म करत सीधा चलल जाओ गुजरात के ओ आक्रामक शुरुआत पर। गुजरात के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन जब क्रीज पर उतरले त लागल जैसे वो लोग पहले से तय करके आइल बाड़े कि आज खाली बाउंड्री में बात करे के बा। अब शुरुआत भइल साई सुदर्शन के ओ भयंकर कहर से। कह भी कोनो आम बॉलर पर ना, सामने रहलन भुवनेश्वर कुमार जैसन खतरनाक स्विंग बॉलर। भुवनेश्वर जैसन बॉलर के गेंद हवा में ऐसे घूमेला जैसे नागिन डांस करत हो। निमन निमन बैट्समैन उनकर स्विंग देख के खौफ खा जाला। बिल्कुल। बाकी सुदर्शन पहल के ओवर में भुवनेश्वर की गेंद पर बाउंड्री झड़ दियलन। का भुवी के स्विंग खत्म हो गई बा कि सुदर्शन के तकनीक में कोनो अलग जादू लौकल? देखें, भुवी के स्विंग कहीं नहीं खे गए। यहाँ सुदर्शन की चालाकी समझे वाला बा। जब कवनो स्विंग बॉलर के गेंद टप्पा खा के घूमेला तो ओकरा से बचे के सबसे निमन तरीका होला कि गेंद के टप्पा खाए से पहले ही खेल दिया जाओ। माने क्रीज से बाहर निकल के। एकदम सही। सुदर्शन क्रीज से बाहर निकल लेन आ स्विंग के जड़ काट दिया। ई खाली किस्मत ना रहे, ई परफेक्ट फुटवर्क रहा। बाकी रसिक सलामडार जैसे नयका बॉलर के जो धुलाई भइल वो तो ऐसा लागल जैसे पहिलका बार जिम जाए वाला लड़का पर कोनो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भारी पड़ गई लोग। हाँ, वो तो एकदम बेरहमी से मारलेन। बाकी हमरा सबसे ज्यादा अचरज तब भइल जब पावर प्ले के बाद रोमारियो शेफर्ड बॉलिंग करे आइलन। शेफर्ड 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गेंद डालेन आ सुदर्शन उ तेज गति वाला गेंद पर जवन अविश्वसनीय लैप शॉट मारलेन। अरे बाप रे, का जबरदस्त शॉट रहे वो। गेंद विकेट कीपर के मुंडी के ऊपर से सीधा फाइन लेग स्टैंड्स में गए। कहा गजब के शॉट मारले बड़े सुदर्शन। ई देखे तो एकदम से महान AB डिविलियर्स के याद आ गए। ऐसा शॉट के पीछे के विज्ञान का बा। बात ई बा कि शेफर्ड के गेंद भारी होला माने हैवी बॉल। वो फुल लेंथ डालत रहलेन ई सोच के कि गति से बैट्समैन बीट हो जाए। बाकी सुदर्शन यहाँ पेस का इस्तेमाल कैलेन, रफ्तार के अपन हथियार बना लेलन। हाँ, जब गेंद 140 की स्पीड से आ रहल बा तो ओकरा दिशा देवे खातिर बैट से ताकत लगावे के जरूरत ना पड़ेला। खाली टाइमिंग और बल्ला के एंगल बदले की जरूरत होला। सुदर्शन ठीक उहे कैलेन। ई शॉट बतावत रहा कि सुदर्शन के आग पिच के रफ्तार के कतना नीमन से पड़ रहला बा। मात्र 26 गेंद में अपन अर्धशतक पूरा कर ली है। कमाल हो गए। बाकी असली हाई वोल्टेज ड्रामा तब 12वां ओवर में भेल जब लेग स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी करे आयलन। सुदर्शन पहल के गेंद पर ऐसन भीमकाय छक्का जड़लन कि गेंद आसमान चीर पार हो गए। वो छक्का तो गजबे रहे। बाकी अगिल के गेंद पर जे भयलू एकदम खौफनाक मंजर रहे। सुदर्शन को सीधा अब बहुत तेज शॉट खेलन जवन जाके सीधा सुयश शर्मा के बायां हाथ पर लागल।
सुयश दर्द से कराहत मैदान पर बैठ गलन। ओ दृश्य देख के पूरा स्टेडियम में सन्नाटा पसर गल रहे। आरसीबी के फिजियो के दौड़ के मैदान पर आवे के पड़ल। ई ब्रेक करीब 10 मिनट ले चलल। यहाँ हमरा एगो मनोवैज्ञानिक सवाल बा। अक्सर देखल गेल बा कि जब मैच में ऐसन लम्हर ब्रेक आवेला तो जे बैट्समैन तूफानी फॉर्म में होला ओकर लय टूट जाला। हाँ, एकाग्रता भटकेला। बाकिर ई ब्रेकवा में मैदान के बीचों बीचे को गजब की चीज लौकल। विराट कोहली और शुभमन गिल खूब ठहाका लगा के हंसी मजाक करत रहन। गुरु और शिष्य के ई शानदार केमिस्ट्री देख के ता एकदम से माहौल हल्का हो गयल। कई हंसी मजाक सुदर्शन के लय के टूटे से बचावे में मदद कइल। ए बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन बा। बिल्कुल ई जवन कोहली और गिल के बीच हल्का फुल्का माहौल बनल, उ मैदान के टेंशन के सोख ली हलस। अगर वहां सन्नाटा रहित और सब लोग गंभीर होके खड़ा रहित तो सुदर्शन के दिमाग में उ चोट वाला गेंद घूमत रहित। मने दबाव हावी हो जाये एकदम। बाकिर वो हंसी मजाक दबाव के कम कर दी हलस। ये हवे असली मोड़। सुयश शर्मा दर्द के बावजूद जवन वापसी कइले वो काबिले तारीफ रहे। ओवर के चौथा गेंद पर शुभमन गिल के आपन फिरकी में फंसा लियालस। वो गेंद बहुत खास रहे। गेंद हवा में उठल बा और बाउंड्री पर देवदत्त पडिक्कल एगो सतीप कैच लपक लियालस। आरसीबी के पहल का सफलता मिल गई। सुयश हाथ में चोट के बावजूद वो गेंद में फ्लाइट दी हले। गिल सोचले कि स्पिनर डराइल बा, वो जोर से प्रहार करे गईले। बाकी गेंद टप्पा खा के तनी सा डिप होइल। वो गेंद के बल्ला के एकदम निचला हिस्सा पर लागल। इहे होला चालाक बॉलिंग। बिल्कुल। बाकी सुदर्शन के तूफान कहाँ रुके वाला रहा। गजब कर दिया सिलाई का। मात्र 57 गेंद में अपन शतक पूरा कर लिया ले। आईपीएल 2026 के उनकरी पहला शतक। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम यहाँ तक कि डगआउट में बैठल विराट कोहली भी खड़ा होके उनका के स्टैंडिंग ओवेशन देख लेन। यहाँ सुदर्शन के बैटिंग देख ऐसा लागल जैसे कोनो वीडियो गेम में बैट्समैन इजी मोड ऑन कैले होखे। जौन युवा बल्लेबाज टी20 के ई भयंकर आक्रामकता अशुद्ध तकनीक के ऐसा संगम दिखावेला त का दुनिया के कोनो बॉलर के पास कोनो तोड़ बचेला। तोड़ निकालल बहुत मुश्किल हो जाला। जब कोनो बल्लेबाज लगे ऐसा तकनीक होला त वो खराब गेंद के बाउंड्री पार भेजवे करी। बाकी नीमन गेंद के भी गैप में निकाल ली। ऐसा में बॉलर के लेंथ भटकेला। और फिर 16वां ओवर में जोश हेजलवुड गजब के वापसी कैले और सुदर्शन के आउट कर दिले। यहाँ हम हेजलवुड के दिमाग समझे के चाहत बानी। सुदर्शन जगरा सामने दुनिया के हर बॉलर पानी भरत लौकत रहे, ओकरा के हेजलवुड कैसे फंसवले। हेजलवुड यहाँ कोनो आम बॉलर नियर ना बल्कि एगो स्नाइपर नियर काम कैलेन। उस शुरू में सुदर्शन के लगातार फुल लेंथ खिला के ललचावलेन। ओहो, माने जाल बिछावल गयल। हाँ, सुदर्शन के दिमाग में सेट हो गई कि गेंद आगे ही गिरी। बाकिर अचानक से हेजलवुड को भारी शॉर्ट पिच गेंद डाल दिले। सुदर्शन पुल करे गईलेन। बाकिर गेंद पिच पर पड़ के तेजी से स्किड भइल। हाँ, और सीधा बल्ला के ऊपरी हिस्सा पर लाग के हेजलवुड के हाथ में कैच चल गल। ये प्योर सेटअप रहे। कमाल हो गई। ओकरा बाद जोस द बॉस माने जॉस बटलर के एंट्री बहन। बटलर सुयश पर आवते छक्का चौका जड़लेन। बाकिर 18वां ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार चतुराई दिखवलेन। खतरनाक दिख रहा जॉस बटलर रिवर्स स्कूप खेले के चक्कर में हेजलवुड के कैच थमा बैठलेन। ये बहुत बड़ गलती रहे। यहाँ बटलर जैसन सीनियर खिलाड़ी से ऐसा गलती कैसे भइल। एक गलती ना एक गणित के हिसाब से आत्महत्या रहे, माने मैथे सुसाइड। हेजलवुड जैसन बॉलर जे 140 के गति से भारी गेंद डालेलन, जेकर गेंद टप्पा खा के तेजी से सीना की तरफ आवेला, ओकरा पर पहले से सोच के रिवर्स स्कूप खेले के फैसला एकदम गलत बा। एकदम रिस्की शॉट। हाँ, बटलर लेंथ के भाप ना पौलेन और गेंद सीधे शॉट थर्ड मैन पर हवा में टंग गई। आज सुदर्शन बटलर के आउट भइला के बाद लागल की रन रेट तनी रुकी बा। लेकिन नयका बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर आवते 19 रन के एकदम जरूरी और आक्रामक पारी खेल दिया ले। बाकी असली तबाही, असली रोंगटे खड़ा कर दे वाला ड्रामा था अभी बाकी रहे। वो 20वां ओवर और फिर आयल 20वां ओवर। आरसीबी के कप्तान 20वां ओवर थमा दिहलेन स्पिनर कृणाल पांड्या के। और सामने क्रीज पर खड़ा रहल कैरेबियाई दिग्गज जेसन होल्डर। अरे बाप रे, का जबरदस्त पल बाई। पहल के गेंद पर होल्डर लंबाई के भाप लिया लेन और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 84 मीटर के गगन चुंबी छक्का जड़ दिया लेन। ई छक्का खाली स्कोरी ना बढ़वलस बल्कि कृणाल पांड्या के मनोबल के भी चकनाचूर कर दिहलस। होल्डर अपन 6 फीट 7 इंच के लम्हर कद के पूरा फायदा उठावलेन। तीसर का गेंद पर भैर से घुटने टेक के स्लॉट में गिरल गेंद के डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स के दूसरा मंजिल पर भेज दिया लेन। होल्डर मात्र 10 गेंद में नाबाद 23 रन ठोक दिया लेन। गुजरात के स्कोर 200 पार चल गए। के रणनीति पर भयंकर ऐतराज बा। हमरा ई समझाइए कि कौनो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के 20वां ओवर काहे दिया जाए। ओहो तब जब सामने कैरेबियाई दानव खड़ा होके जेकर स्विंग आर्क इतना बड़ा बा कि वो यॉर्कर के भी छक्का मार सकेला। राउर ऐतराज एकदम सही बा। अंतिम ओवर स्पिनर के देहल हमेशा से एगो जुआ होला। का ये रणनीतिक भूल ना रहे। ए ओवर आरसीबी के बॉलर के मनोबल के नेस्त नाबूद कर देवाला साबित भइल। ये मैचअप के हिसाब से सबसे खराब फैसला रहे। कृणाल के गेंद में ना तक गति रहे और ना ही बाउंसर जैसन कोनो हथियार। होल्डर जैसन पावर हिटर खातिर एक गेंद एकदम हलवा नियर साबित भइल। हलवा सही कही नहीं। स्पिनर जब राउंड द विकेट आके लेफ्ट आर्म स्पिन डाले लेन तक गेंदा राइट हैंडर बैट्समैन के हिटिंग आर्क में ही घूमेला। ये रणनीतिक चूक तो जरूर है, जेकरा चलते गुजरात 205 के आंकड़ा पार कर ली हलस। 206 रन के ई डरावण हिमालय जैसन लक्ष्य
चिन्ना स्वामी के वफादार दर्शक एकदम सन्न रहले। बाकिर केकरा पता रहे कि आरसीबी ऐसन बेखौफ पलटवार करी कि पूरा स्टेडियम झूम उठी। आरसीबी के ओपनिंग भी तक गजब रहे। ओपनिंग करे उतरलेन किंग कोहली जैकब बैथल। गुजरात के तरफ से मोहम्मद सिराज पहला ओवर में एकदम किफायती बॉलिंग काइलन। सिराज के सीम पोजीशन गजब के लौकत रहे। बाकिर बैथल चौका जड़ के खाता खोलन। हाँ, दूसरा का ओवर में बाकिर सिराज जल्दी वापसी काइलन। अब बैथल 14 रन बना के शाहरुख खान के हाथे कैच आउट हो गए। बाकिर ओकरा बाद मैदान पर जे आयल वो कौनो आम बैट्समैन ना बल्कि तूफान रहे। देवदत्त पड्डिकल ई बल्लेबाज था आवते छक्का के झड़ी लगा दी हलस। पड्डिकल एकदम अलग ही मूड में लोकत रहलन। राशिद खान जैसन दुनिया के बेहतरीन स्पिनर के गेंद पर तूफानी छक्का मारल कौनो छोट बात नहीं खे। पड्डिकल की ई पारी त ऐसन रहे जैसे चाय बने जितना देर में 50 रन ठोक देवे के हो। मात्र 20 गेंद में अर्धशतक। कुल 27 गेंद में 55 रन के उआंधी। बाकिर हमरा ई बताइन कि राशिद खान जकरा गुगली के पढ़े में दिग्गज लोग धोखा खा जाला ओकरा के पड्डिकल इतना आसानी से कैसे खेल रहा लालन। यहाँ पड्डिकल के फुटवर्क काम आयल। राशिद के खिलाफ जे बल्लेबाज क्रीज में फंस जाला वो पक्का आउट होला। माने क्रीज से बाहर निकलल जरूरी बा। बिल्कुल। पड्डिकल राशिद के गेंद के हाथ से पढ़े के बजाय ओकरा पिच पर टप्पा खाए के बाद के लेंथ के पकड़ रहल रहेलन। वो लगातार आगे बढ़ के राशिद के लेंथ के बिगाड़ रहल रहलन। गजब। हालांकि अंत में राशिद खान ही उनका के क्लीन बोल्ड करके रोक लेन। पड्डिकल तो अपन काम कर चुकल रहलन। अब दूसरा छोर पर किंग कोहली के रौद्र रूप लौकत रहे। 44 गेंद में 81 रन के तूफानी पारी। कोहली की ई पारी एकदम मास्टर क्लास रहे। वो 14वां ओवर तो कहू ना भुलाए। एकदम। सबसे खतरनाक पल तो ऊ रहा है जब जेसन होल्डर 14वां ओवर लेके आइलन। कोहली उना का गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बैक टू बैक दुगो प्रचंड छक्का जड़ दिहलन। ई छक्का के पीछे के बायोमैकेनिक्स कार है। कोहली के बल्ला इतना तेजी से कैसे घूमल। वो दोनों छक्का में कोहली के बॉटम हैंड माने निचला हाथ के ताकत के कमाल रहा है। होल्डर ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद लालेन। बाकिर कोहली आपन वजन पीछे के पैर पर ट्रांसफर कैलेन। कलाई के ऐसन मोड़लेन कि गेंद सीधा कवर के ऊपर से 6 रन खातिर चल गेल। का जबरदस्त पल बाई। ए टाइमिंग आप पावर के ऐसन दुर्लभ संगम बा जे खाली किंग कोहली ही कर सकेले। ओ 206 के लक्ष्य के ते एकदम प्रैक्टिस मैच नियर बना देले। बाकिर क्रिकेट के खेल भी गजब बा। जेसन होल्डर ओकरा अगिल के गेंद पर गजब के वापसी कैले आ किंग कोहली के क्लीन बोल्ड कर देले। पूरा स्टेडियम एक पल खातिर सन्नर आ गेल। मैच में फिर से तनी टेंशन बढ़ गई रहे। ओकरे बाद नया बल्लेबाज जितेश शर्मा 10 रन बना के राशिद खान के शिकार बनले। 15 ओवर के बाद आरसीबी के स्कोर रहे 171 पर 4 विकेट। बाकिर ई टेंशन बेसी देर ना टिक पाए काहे के अंत में फिल्म के क्लाइमैक्स हीरो नियर एंट्री भइल कृणाल पांड्या के। जवन कृणाल के बॉलिंग में 20वां ओवर में भयंकर मार पड़ल रहे उहे कृणाल बैटिंग में अपना खुन्नस निकालल है। गजब कर दिला सिलाई का। 12 गेंद में 23 रन ठोक दियलस। ये दिखावत बा कि आरसीबी के बैटिंग डेप्थ कितना मजबूत बा। आरसीबी 7 गेंद बाकी रहते ही 206 रन के पहाड़ जैसन लक्ष्य हासिल कर लेलस। का जबरदस्त पलबाई। यहाँ ई सोचे वाला बात बा कि जब किंग कोहली ई भयंकर फॉर्म में होखे और पटिकल जैसन बैट्समैन ऐसन साथ देवे तो का 200 तक का 250 के स्कोर भी कोनो टीम खातिर सुरक्षित माना जा सकेला। एकदम ना। जब विराट कोहली के बल्ला चलेला तब विरोधी टीम के बल्लेरन के लगे खाली गेंद दर्शक दीर्घा से वापस लियावे के काम बच्चाला। एकदम सही कहनी। चिन्ना स्वामी की छोट बाउंड्री और पाटा पिच पर कोहली के अनुभव के सोझा कवनो स्कोर सुरक्षित नहीं खे। आरसीबी ई मैच खाली जीतल नहीं खे बल्कि बाकी सब टीमन के एगो सख्त संदेश दियले बा। का गजब के रन चेज भइल बा। बाकिर ई ऐतिहासिक चेज खत्म भइला के बाद आईपीएल 2026 के पूरा परिदृश्य बदल गइल बा। पॉइंट्स टेबल में त जैसे भयंकर भूचाल आ गइल बा। भूचाल त आवे के ही रहे। सबसे पहले तो विराट कोहली एक बार फिर से ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लेले बाड़े। 7 मैच में 328 रन। ई बल्ला हवे की रन बनाने वाला मशीन। यह निरंतरता कोहली के किंग बनावेला। T20 क्रिकेट में जहां लोग खाली स्लॉगिंग पर ध्यान देला वहां कोहली बिना जोखिम उठावले गैप में खेल के अपना स्ट्राइक रेट के 150 के पार राखेले। एक खतरनाक जीत के संगे आरसीबी 10 अंक लेके सीधे दूसरा नंबर पर छलांग लगा दी है लेबा। और टॉप पे के बा? टॉप पर विराजमान बा पंजाब किंग्स। एकदम नो लॉस पॉलिसी के संगे एक्को को मैच नहीं हरा ली टीम। पंजाब किंग्स के देख के ऐसा लाग रहल बा जैसे कोनो क्लास टीचर बिना डरे एकदम ऊपर से पूरा क्लास के माने बाकी टीमन के घूर रहल होके कि देखी हम तो यहाँ बानी राउरो लोग के कहल बा। हाँ, तीसरा नंबर पे राजस्थान रॉयल्स बा जे एकदम राजा नियर खेल रहल बा। और चौथा पर सनराइजर्स हैदराबाद चुपचाप अपन जगह बनावले बा। बाकी बीच में फसल बा दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। ना ऊपर जा पा रहल सन और ना ही नीचे गिरे के तैयार बसा। एकदम ना एने के ना ओने के वाला हाल बा। अब गुजरात टाइटंस ई हार के बाद 7वां नंबर पर खिसक गयल बा। शुरुआत तो निमन रहे बाकिर अब लाग रहल बा जैसे रास्ता भटक गयल बाड़े सन। उ लोग के बॉलिंग तनी कमजोर पड़ल बा। बाकिर सबसे बुरा हाल तो कोलकाता नाइट राइडर्स के बा। 1 जीत अब 5 हार। केकेआर के स्थिति तो उहे छात्र नियर हो गेल बा जे एग्जाम में खाली अपन नाम लिख के बाकी पूरा पेपर सादा छोड़ के आ गेल होके।
काहे फेल हो रहल बा ई टीम? केकेआर के रणनीतिक विफलता साफ लौकत बा। उनकर स्पिनर्स ऊ काम नईखन कर पा रहल जेकरा खातिर ऊ लोग जानल जाले। आ लखनऊ सुपर जायंट्स आ मुंबई इंडियंस के नेट रन रेट के का कहल जाओ? अरे बाप रे, ई त मोबाइल के 2% बैटरी नियर गिर चुकल बा। हाँ, ऊ तो एकदम लाल निशान पर बा। ई नेट रन रेट के गणित तनी समझाई। ई 2% बैटरी नियर काहे लाग रहल बा? नेट रन रेट असल में तब काम आवेला जब दूगो टीम के पॉइंट्स बराबर होखे। ई एगो ऐसन ऑक्सीजन सिलेंडर बा जे टूर्नामेंट के अंत में बचावेला। लखनऊ और मुंबई जीत त गईल बाड़े कुछ मैच, बाकी अतना कम मार्जिन से जीतल बाड़े और हारल अतना बड़ा अंतर से बाड़े कि उनका रन रेट माइनस में चल गईल बा। माने खतरों के घंटी बा। जैसे 2% बैटरी वाला फोन कबू भी स्विच ऑफ हो सकेला, वैसा ही ई टीमन के कैंपेन कबू भी खत्म हो सकेला। एकदम सही पकड़ ले बानी। तो कुल मिला के आज के ई पूरा मसालेदार आ तड़केदार कमेंट्री के कहानी यह बा कि ई मुकाबला क्रिकेट के रोमांच के एकदम चरम सीमा रहे। जहां पहल का पारी में साईं सुदर्शन के ऐतिहासिक शतक के जादू लौकल, वही ये दूसर का पारी में कोहली और पड्डिकल के बेखौफ आंधी सब कुछ उड़ा ले गई। ये खाली एगो मैच ना रहे, ये क्रिकेट के तकनीक, रणनीति और मनोविज्ञान के एगो मास्टर क्लास रहे। बिल्कुल। ई मैच बता देलस कि T20 क्रिकेट में मोमेंटम कितना जल्दी बदलेला। गुजरात के 205 के स्कोर के जे तरीका से आरसीबी बौना साबित कर देलस, वो उनकर बैटिंग डेप्थ आ निडरता के दिखावत बा। बाकी विदा लेवे से पहले एगो गहर सवाल जे जहन में गूंज रहल बा। चिन्नास्वामी की पाटा पिच पर जे बेदर्दी से आरसीबी 205 के स्कोर के रौन देलस, का अब यहाँ विरोधी टीमन के टॉस जीत के पहले बैटिंग कैला पर 230 भा 240 रन के माइंडसेट लेके उतरे के पड़ी। ई तो सोचे वाला बात बा। ई मैदान अब बॉलर खातिर पूरा तरह से एगो कब्रगाह बन चुकल बा, जहां पुरान सारी रणनीतियां, यॉर्कर, स्लोअर, बाउंसर सब फेल हो चुकल बाड़ी सन। का T20 क्रिकेट में अब बॉलर खाली मशीन के हिस्सा बनते रह गए बड़े? ए ऐसन सवाल बा जेकरा पर क्रिकेट के हर पंडित के सोचे के पड़ी। बैकग्राउंड में ये गूंजत चिन्नास्वामी के शोर बता रहल बा कि क्रिकेट के असली नशा का होला। गजब करतीला सी मैच हुआ। आज की ये भयंकर कवरेज यहीं खत्म करत बानी जा। मिलायल जाई अगला मैच में।